हरे कृष्णा, राधे राधे। मोना प्रेम चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो ये है शाम का समय, डिनर का टाइम, क्योंकि बच्चे तो मेरे यहाँ जल्दी ही खाना खाते हैं। तो मैंने बनाए हैं दाल चावल। एक्चुअली दाल में आज प्याज है, तो आज हम अपने कान्हा को केवल राइस ही अर्पित करेंगे। आज बहुत ही सिंपल सा भोग अपने कान्हा को हम अर्पित करेंगे। तो इतने सिंपल खाना है, बहुत ही सिंपल है। बस मैंने चावल में घी डाल दिया, थोड़े से चीनी के दाने डाल दिए, और ये मीठे राइस ही हम अपने कान्हा को आज अर्पित करेंगे। वैसे तो आप चाहे अपने कान्हा के लिए दूध से रोटी, नमक का पराठा, दही रोटी, हलवा, कुछ भी आप अगर प्याज का खाना बनाए तो आप अर्पित कर सकते हैं अपने कान्हा को। और फ्रेंड्स, मेरे नाना जी तो चूरमा बनाते थे, मेरी मम्मी भी चूरमा बनाती थी। जब कान्हा को जब घर में प्याज का खाना बना होता था, चूरमा के लड्डू बनाती थी मम्मी, और मलाई से रोटी देती थी, जैसा छोटे बच्चों को पसंद है। लेकिन आज हम अपने कान्हा को इस बहुत ही सिंपल सा भोग अर्पित करेंगे। तो आप भी मुझे बताइए, अगर आपके यहाँ लहसुन प्याज का खाना बना हो तो आप अपने कान्हा को क्या क्या भोग अर्पित करते हैं। तो चलिए अपने कान्हा को भोग अर्पित करते हैं। आज हमारे कान्हा दूसरे रूम में बैठे हैं, क्योंकि बाकी कमरों में तो बहुत उमस हो रही थी, लेकिन यहाँ पर बहुत अच्छा सा हो रहा था, यहाँ पर बहुत ठंडक हो रही थी, इसलिए हमने इस रूम में ही कान्हा को बिठाया हुआ है। और मेरी बेटी मंदिर में जाकर बाकी भगवान जी को भोग लगा दिया है, और कान्हा जी को यहाँ पर भोग लगा दिया है आज। तो चलिए दोनों लाला को यहाँ पर खाना खिला देते हैं। तो दोनों लाला को खाना खिलाने के बाद हमने थोड़ी देर यहीं पर टाइम स्पेंड करा, कान्हा के साथ टीवी देखा, और अब कान्हा को ले आए हैं अपने रूम में, क्योंकि कान्हा मेरे ही बेडरूम में सोते हैं। बेडरूम में एसी है, और फिर अच्छा सा मौसम रहता है रूम में भी। और मंदिर हमारा बिल्कुल एकांत में एक कोने में है, तो इसलिए वहाँ अकेले मुझे लगता है कि मेरा मन नहीं मानता कान्हा को अपने पास सुलाए बिना, तो मैं अपने रूम में ही कान्हा को सुलाती हूँ। तो यहाँ पर हम सभी आम खा रहे थे, तो पहले कान्हा को भोग लगाया, फिर बाकी सब ने आम खाए, बाकी सब ने फिर प्रसाद स्वीकार करा। तो जब तक एक दो बाइट अपने हाथ से कान्हा को ना खिला दो तो आपका ना खुद ही मन नहीं मानेगा। तो यहाँ पर मैंने एक दो बाइट अपने कान्हा को अपने हाथ से खिलाकर फिर भगवान जी से प्रार्थना करी कि आप भोग स्वीकार कर लीजिए। तो चलिए कान्हा को आम खाने देते हैं। और अब मैं ले आई हूँ सोते टाइम कान्हा के लिए दूध। ये कप काफ़ी पुराना है, आपने देखा होगा मेरी वीडियोस में। तो चलिए अपने दोनों कान्हा को दूध के लिए प्रार्थना करते हैं, और फिर उनको शयन कराएंगे। तो अब हमारे कान्हा दूध भी पी चुके हैं, क्योंकि हमारे कान्हा जो है खाना बहुत जल्दी खा लेते हैं। मेरी बेटी के साथ समय से ही खाना खा लेते हैं, 6-7 बजे, और ये 8-9 बजे के आसपास फिर कान्हा को देखिए दूध की ज़रूरत तो पड़ती ही है। तो इसलिए मैं दूध का भोग लगा रही हूँ। और दूध का भोग लगाने के बाद ये जो दूध है कान्हा का भोग लगा हुआ, ये मैं कर लूँगी अपने बेटे की बॉटल में, क्योंकि अभी वो बॉटल से दूध पीता है। तो इस तरह से मेरा बेटा रात को या जब भी दिन में भोग लगता है कान्हा को दूध का, तो उसका दूध मेरा बेटा पी लेता है, या मेरी बेटी पी लेती है। तो उसे भी भगवान का अपने लड्डू गोपाल का आशीर्वाद प्राप्त होगा। और चलिए यहाँ पर अब अपने कान्हा के कपड़े हम चेंज कर देंगे। तो अपने कान्हा के हल्का हल्का सा पाउडर भी लगाएंगे, क्योंकि दिन भर बहुत पसीने आते हैं, चिपचिप रहती है। और एक्चुअली देखिए बारिश का मौसम हो गया है, आपके आसपास भी बारिश हो रही होगी, मौसम थोड़ा सा ठंडा सा भी हुआ है। तो अब मैं शाम को अपने कान्हा को नहीं नहलाती हूँ, और तो इसलिए बस पाउडर लगाकर इनके कपड़े हम लोग चेंज कर देंगे। तो ये मैक्सी है हमारे मोना की, गाउन है ये हमारे बाबू का। तो ढीली ढाली सी बहुत कंफर्टेबल सा इसको पहना देंगे। फ्रेंड्स, मैं बहुत समय से हाथ से अपने कान्हा की ड्रेस बनाने का सोच रही हूँ, पर क्योंकि जैसा आप सभी को पता है कि मेरा बेटा भी बहुत छोटा है, तो मैं बहुत ज़्यादा समय देखिए कान्हा को नहीं दे पा रही हूँ। उनके कपड़े मैं खुद नहीं बना पा रही हूँ, रेडीमेड ही हैं या जो पुराने हैं वही यूज़ हो रहे हैं। और भोग के लिए भी जैसे मैंने दिखाया आपको कि मैंने राइस का ही भोग लगा दिया, चीनी डालकर, घी डालकर। मैं बहुत ज़्यादा टाइम अभी नहीं दे पा रही हूँ, तो कान्हा मेरी ऐसे ही सेवा स्वीकार कर रहे हैं।
तो चलिए यहाँ पर मैंने अपने दोनों लाला को पाउडर लगा के और इनके कपड़े चेंज कर दिए हैं। अब इन्हें थपथपा के राधे राधे बोलकर हम लोग निन्नी कराएंगे। और ये मैक्सी है हमारे मुकुंद जी की। तो अब आपको दिख रहा होगा इनके एक्सप्रेशन से कि कितना रिलैक्स फील कर रहे हैं। इनकी आंखें भी ना अब टिमटिमाने लगी हैं नींद के लिए, थकी थकी सी हो गई है। देखो अब हमारे लल्ला सुबह से खेल रहे हैं और आराम तो बच्चे को कहाँ ही अच्छा लगता है। इनका तो मन करता है और खेलो, बिल्कुल मन नहीं करता सोने का। पर देखिए इन्हें सुलाना तो है समय से, तो एक बार हम लोग इस बिस्तर को साफ़ कर देंगे। ये एक लंबा सा पिल्लो है और इस बेड पर दोनों बाबू सो जाएंगे। तो चलिए अब अपने लाला को हम लोग प्यार से सुला देते हैं राधे राधे बोलकर। ये सो जाते हैं। इनसे पहले मेरा बेटा सो चुका है और अब मेरी बेटी भी सो जाएगी। तो मेरे चारों बच्चे यहाँ इसी रूम में सोते हैं। चलिए इन्हें प्यार से सुला देते हैं राधे राधे बोलकर। तो फ्रेंड्स आज का यही वीडियो था। आप बताइए आपको कान्हा की शाम की सेवा कैसी लगी। तो मैं कान्हा के आसपास ना ही पिल्लो भी लगा देती हूँ ताकि इनके हाथ पैर बिल्कुल रिलैक्स होकर सोएं, अच्छे से सोएं। मुझे भी बहुत सारे पिल्लो लेकर सोना पसंद है, तो यही सोचकर मैं अपने कान्हा के आसपास पिल्लो लगा देती हूँ। तो फ्रेंड्स आप सभी को राधे राधे, जय जगन्नाथ।